कायनात, शान कायनात, जान कायनात, रहमत कायनात, असल कायनात, मकसद कायनात, मंबे कायनात, मलजय कायनात, जीनत बज़्म कायनात, रूह कायनात, जान कायनात, बल्कि जान जहान कायनात। वो गरीब नवाज जो उठें तो फल को उरूज मिले, बैठें तो दर्दी को सुकून मिले, लब हलाएं तो गुलशन महकने लग जाएं, बात करें तो फूल झड़ने लग जाएं, मुस्कराएं तो जन्नत मचलने लग जाए, जलाल में आएं तो जहन्नम उबलने लग जाए। जिनके चेहरे से सुबह को सवेरा मिले, जिनकी जुल्फ़ों से शब को अंधेरा मिले, सर उठा के बोलें तो कुरान बनता जाए, सर झुका के बोलें तो हदीस बनते जाए। हुज़ूर जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दिसा में दुरूद शरीफ का नजराना अर्ज़ करने के बाद क़िबला उक़बा हज़रत शाह जी दामत बरकातुहुल आलिया वल क़ुदसिया व दीगर उलमाए ज़िवक़ार बरादरान तरीक़त, अल्लाह का शुक्र है कि बरे सग़ीर की अज़ीम रूहानी दरगाह आस्ताना आलिया अकबरिया दोबंदी शरीफ में आज सालाना इज्तिमा में हम सब हाज़िर हैं। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल मजदुल करीम हमें बुज़ुर्गों के फैज़ान से मज़ीद माला माल फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल मजदुल करीम हमें हमेशा हक़ की मइयत और हक़ शनासी नसीब फरमाए। अल्लाह का शुक्र है कि ये आस्ताए पाक उन अहले हक़ के आस्तानों में से है कि जिनको वक्त की किसी भी आंधी ने ना छेड़ा है और ना ही किसी हवाला से मुतासिर किया है। अमली एतबार से भी और नज़रिए के एतबार से भी 24 कैरेट खालिसतन जो इल्मी और हकीकी फैज़ान बांट रहा है, ये आस्ताए नूर है। अल्लाह हज़रत शाह साहिब और साहबजादगान को उम्र खिज़र नसीब फरमाए और ये दरिया बहता रहे और प्यासे अपनी प्यास बुझाते रहें। मुझे जब पहली मर्तबा यहाँ पर हाज़िर होने का शर्फ़ हासिल हुआ तो जगह यही थी, लेकिन रंग आज और है। ये दिल की बातें हैं। अल्लाह का शुक्र है कि दिली तस्कीन हुई है। बहुत सारे आस्ताने हैं, हम कोई बात नहीं करते, ज़ाहिर है कि हम अहले अदब हैं, लेकिन आपको पता है कि कितने आस्तानों पर नजराने तो लिए जाते हैं, लेकिन दीन का कितना काम होता है और दीन की दर्द का क्या सिलसिला है, मदारस का क्या निज़ाम है और नज़रिए और अक़ीदे की तहफ़्फ़ुज़ के लिए कितनी कोशिश और कितना दर्द बखेरा जाता है। लेकिन जब हम इस आस्ताना पाक की तरफ देखते हैं तो दिल ठंडा हो जाता है। कोई शोबा भी तशना नहीं छोड़ा गया, हर हवाला से उम्मत मुस्लिमा की इस्लाह का बंदोबस्त इस आस्ताने नूर से किया जा रहा है। यकीनन ये हक़ की खुशबू और हक़ वालों की अलामात का सिलसिला है। अल्लाह तबारक व तआला हज़रत शाह जी दामत बरकातुहुल आलिया को हमारे सरों पर आपका साया दराज फरमाए और आपके फैज़ान से हमारी झोलियाँ भरती रहें। हमारी तबीयत नहीं कि
चढ़ते सूरज को सलाम किया जाए, बल्कि ये है कि यहाँ पर जिस जगह पर खुशबू होती है वो खुशबू मिलती भी है और दिखाई भी जाती है, बताई भी जाती है। तो अल्लाह तबारक व तआला जल्ल मजदुल करीम हमें हमेशा आले हक़ की मायत, संगत और सोहबत नसीब फरमाए। मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ कर चुका हूँ। कोई इस तरह लंबा चौड़ा ख़िताब करने की ना आदत है और ना अभी वक्त मुतहम्मिल है। खुशकिस्मत हैं वो लोग जिनके सीनों में अल्लाह ने वलियों की मोहब्बत का पौधा रखा है। ये बीज हर ज़मीन के हिस्से में नहीं आता। ये अल्लाह ने अज़ल से ज़मीनें चुनी हैं कि जिन ज़मीनों में ये बीज रखा गया है और उस ज़मीन में बीज उगता है। एक मोहब्बत ही थी कि एक कुत्ते का जिक्र उस किताब में है जिस किताब को क़यामत तक पढ़ा जाएगा, सिर्फ मोहब्बत की वजह से। अहलुल्लाह की मोहब्बत कोई छोटी चीज़ नहीं है। अहलुल्लाह का प्यार बेड़ा पार कर देता है। अल्लाह अकबर। और फिर इस तरह का अंदाज, कैसा अंदाज और किस तरह अल्लाह ने उस जानवर का जिक्र किया है, कुत्ता, लेकिन उस मोहब्बत के बीज की वजह से अल्लाह ने उसके बैठने का अंदाज भी बयान किया, उसके करवट लेने का अंदाज भी बयान किया। क़ल्बुन बासितुन ज़िराइही बिल वसीत। उलमा से पूछिए कि क्या शरह है, क्या तफसीर है। अल्लाह अकबर। तो मोहब्बत बंदे की किस्मत को बदल देती है और मोहब्बत तब नसीब होती है जब अहलुल्लाह से निस्बत का फैज़ान बंदे को नसीब होता है। दूसरी बात ये ज़रूर जहन में रखें कि अल्लाह तबारक व तआला की शुरू से फितरत करीमा है, तबीयत मुबारका है। ये उसके अज़ल के फ़ैसले हैं कि जिसने भी रब को तलाश किया, जिसने भी ये चाहा कि मुझे रब मिले, रब को ढूंढना उसके मुक़द्दर में लिखा गया और उसने चाहा कि मैं रब को पाऊं, रब की मारिफत मुझे मिले, तो आप पूरे काफिले को देखें। जिसने भी रब को ढूंढा वो किसी बंदे से ही मिला है। जिसकी तमन्ना हुई कि मुझे रब तक जाना है, रब ढूंढने की तलब उसको किसी बंदे के पास लेके जाती है, और जिसे बंदा मिल जाता है उसे खुदा मिल जाता है। इसलिए मशाइख ने लिखा है, बुजुर्गों ने लिखा है क्या कि रब को ढूंढने से पहले बंदा ढूंढो। रब जल्दी मिल जाता है अगर बंदा मिल जाए तो। अब देखिए कि मूसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी जिस रास्ते से पार लगे थे उसी रास्ते पे फिरौन भी चला था, फिरौनी भी चले थे। लेकिन कभी गौर किया है कि मूसवी बच गए, मूसा अलैहिस्सलाम से निस्बत रखने वाले पार लग गए, फिरौन भी गर्क हो गया, फिरौनी भी गर्क हो गए। आप अहलुल्लाह के कदमों में बैठने वाले लोग हैं, बरीक से बरीक तर बात समझने वाला मिजाज है आपका। गौर फरमाया कि एक ही रास्ता था, कुछ बच गए, कुछ गर्क हो गए। क्या साबित हुआ? रास्ते नहीं बचाते, राहबर बचाते हैं। बंदे रास्ते नहीं बचाते, रास्ते एक ही हैं, लेकिन राहबर के बदलने से किस्मत बदल जाती है। राहबर बदला तो बेड़ा पार हो गया, इधर राहबर बदला तो बेड़ा गर्क हो गया। रास्ता तो वही था।
इसलिए बुजुर्गों ने लिखा है, रब ढूंढने की अगर तलब है तो राहबर ढूंढो। राहबर नहीं मिलते, जिसको राहबर मिल गया उसे खुदा मिल गया। अल्लाह के वलियों के आस्तान ये वो नूर के गवारे हैं, जो बंदा इधर आ जाता है सब कुछ पा जाता है। अल्लाहु अकबर जल्ला शानो। और इसलिए मुक्तदर सामीन हज़रात ये बात भी जरूर जहन में रखें कि अल्लाह तबारक व तआला ने हर बीमारी का इलाज रखा है। हदीस शरीफ का मफहूम है कि दुनिया में कोई बीमारी ऐसी नहीं जिसका इलाज ना हो, हर बीमारी का इलाज है। तो अब शैतान बीमारी है, उसका इलाज वली है। तो कभी गौर किया कि बीमारी कितनी बड़ी है? बीमारी कितनी बड़ी है, कभी गौर किया है? बड़ी बीमारी है, उस बीमारी की हद कोई नहीं। लेकिन ये समझने में भी आपको देर नहीं लगेगी कि अगर बीमारी बड़ी है तो उससे बड़ा इलाज है। शैतान बीमारी है और उसके दोस्त उसका इलाज हैं। लेकिन मैं आहिस्ता से बात कहना चाहता हूं कि ये भी बंदा समझने से कासिर हो कि बीमारी को तो ताकत मिली है, इलाज वालों को कोई ताकत नहीं मिली। अब बीमारी जिस किस्म की भी है, इलाज उस किस्म का होगा। अल्लाह अकबर। मैं इस एतबार से ये बात मोहब्बत से दोबारा दोहरा कर आपको एक खूबसूरत मंजिल की तरफ ले जाना चाहता हूं। अल्लाह अकबर जल्ला शानहू कि बीमारी देखिए शैतान है, अब उसकी ताकत कितनी है, उसके पास कुव्वत कितनी है, उसका तसर्रुफ कितना है कि उसे इल्म होता है कि ये नमाज पढ़ने लगा है, उसको पता है कि ये नेकी करने लगा है, उसे पता है कि ये काम अच्छा करने लगा है। उस इल्म की वजह से वो फिर फौरन रोकता है, टोकता है। अल्लाह अकबर जल्ला शान हो। तो अब शैतान तो रब का दुश्मन है, एक बीमारी है। ये हो सकता है कि शैतान को तो इल्म हो, जो दुश्मन हो उसको इल्म हो, और जो रब का प्यारा हो उसको इल्म ना हो। ये अभी कभी गौर कर सकते हैं आप, समझने में ये कोई मुश्किल बात नहीं है। मैं बिल्कुल सादा लफ्जों में बात समझा रहा हूं। अल्लाह अकबर जल्ला शानो कि अब शैतान रब का दुश्मन है, उसके पास ताकत कितनी है कि बंदे को किस हवाला से तोड़ता है, मोड़ता है, बखेरता है, किस हवाले से गिराता है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने अगर दुश्मन को इतनी ताकत दी है तो अपने सजनों को कितनी ताकत दी हो। अल्लाहु अकबर जल्ला शानो। और इस एतबार से मुक्तदर सामीन हजरात, शैतान, अब मैं बात बिल्कुल आपको मजीद समझाने की तरफ ले जाना चाहता हूं। शैतान को सबसे बड़ी जो कोफत है, सबसे बड़ी दुश्मनी जिस बात से है वो क्या है? इल्म से नहीं, हिल्म से नहीं, सखावत से नहीं। शैतान को सबसे बड़ी दुश्मनी इमाम गजाली कहते हैं निस्बत से है। मैं कैसे आपको समझाऊं? मैं पूरी मजलिस से पाक में आपको यह नहीं कहूंगा कि आप हाथ ऊंचे करो या आवाज ऊंची करो। अल्लाह अकबर। बुजुर्गों का अदब है, मैं हजूर शाह जी का नाम भी नहीं लिया, मुझे नाम आता है, लेकिन हमारे मुर्शिद ने कहा कि अपने जो बुजुर्ग हैं अदब यह है कि उनको अलकाब से पुकारा जाए। हमारी जुबानें इस काबिल नहीं कि उनका नाम लिया जाए। अल्लाह अकबर। तो मैं आपको यह जहमत नहीं दूंगा, आप साहिब निस्बत लोग हैं कि आप ऊंचा बोलें,
लेकिन ये बात याद रखें, निस्बत वाला बंदा जब उसे खुशबू आती है तो वो मचलता जरूर है। ये नहीं हो सकता कि लोहा हो और मकनातीस हो और कशिश ना हो, ये हो ही नहीं सकता। या वो लोहा नहीं या ये मकनातीस नहीं। उधर तो सौदा माशाअल्लाह, ये आप साहिब निस्बत लोग हैं, सच्चे लोग हैं, पक्के लोग बैठे हैं। अल्लाह अकबर। तो इस एतबार से मुक्तदर सामीन हजरात, इमाम ग़ज़ाली फरमाते हैं कि शैतान को सबसे बड़ी जो दुश्मनी है वो निस्बत से है। शुरू भी देखें कि किस के लिए सजदा नहीं किया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की जाते गरामी, वहां एक निस्बत का नूर था जो उसे जला रहा था, जो उसे भगा रहा था, जिसकी वो दुश्मनी कर रहा था। तो उस वजह से उसने सजदा नहीं किया। तो इमाम ग़ज़ाली के जुमलों में से मैं फैज़ लेते हुए मैं आपकी बारगाह में ये सबकन अर्ज कर रहा हूं, अगर शैतान से बचना चाहते हो तो अपनी निस्बत को पक्का और मजबूत रखो। इस जहां में भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा, अगले जहां में भी कुछ नहीं बिगाड़ेगा। अल्लाह अकबर जल्ला शान। क्यों कि यही निस्बत है कि जिसकी वजह से अल्लाह अकबर जल्ला शान के वहां से यहां तक और यहां से फिर वहां तक निस्बत का एक फैजान है। अब औलिया के जो आस्ताने हैं जितने भी हैं, जहां भी हैं, वहां पर निस्बत का नूर है। और दूसरी जगह पर सजदा होगा, तिलावत होगी, कुरान का जिक्र होगा, लेकिन फतूर होगा। वजह क्या है? वहां निस्बत का नूर नहीं होगा। इधर आप आते हैं, आप दोबंदी शरीफ में जब आप इस जू में आते हैं तो आपको एक सुरूर मुयस्सर आता है। आपके दिल आपका मचलता है, आपके दिल में एक तमानियत, सुकून की कैफियत और तस्कीन का एक हवाला आ जाता है। कभी गौर किया है कि ये वजह क्या है? क्या वजह है? किस वजह से ये सारा कुछ हो रहा है? अल्लाह अकबर जल्ला शानहू। इस वजह से कि ये एक निस्बत का फैजान है कि जहां निस्बत होगी वहां शराफत होगी। और इसीलिए जहां सच्ची निस्बत है हम उस पूरी वादी को ही शरीफ कह देते हैं। दोबंदी शरीफ, अजमेर शरीफ, सियाल शरीफ, बगदाद शरीफ, जी लाहौर शरीफ, ऐसे ही है ना। बाज बंदों को थोड़ा सा यहां पर शुबा होता है और इतराज करते हैं कि यार ये नहीं समझ आई कि तुम खोता कोड़ा मिला देते हो। ये क्या वजह है कि हर शय शरीफ, हर जगह शरीफ? क्या वजह है जी? वजह यह है कि ठीक है कि अजमेर में बहुत बड़ी हस्ती है, गोलड़े में बहुत बड़ी हस्ती है, जी अल्लाह अकबर सरहंद में बहुत बड़ी हस्ती है, लेकिन वहां तो काफिर भी हैं, वहां तो चोर भी हैं, वहां तो डाकू भी हैं। लेकिन तुम एक बाबे की वजह से सबको शरीफ कहते हो। मैंने कहा ये कुरानी मिजाज है। सुन्नी का नजरिया रब के कुरान से भी साबित है, हुजूर की जुबान से भी साबित है। ये गढ़ा हुआ नहीं है, अल्लाह का शुक्र है तोड़ से पड़ा हुआ है। ये नहीं, ऐसी बात नहीं कि हम शरीफ कहते हैं तो दलील कोई नहीं। कुरान शरीफ पढ़िए। अल्लाह अकबर जल्ला शान हो। कुरान शरीफ जब आप खोलेंगे अल्लाह अकबर जल्ला शान हो, तो उस वक्त आप जब सूरे बलद की तलावत करेंगे तो आलम तसव्वुर में इस मसले का हल हो जाएगा। क्या फरमाया? ला उक़सिमु बिहादल बलद व अंत हिल्लुम बिहादल बलद। यहां निस्बत का फैजान है। फरमाया कि शहरे मक्का की कसम, ला उक़सिमु बिहादल बलद। अब क्या है? अब उलमा से सुनते रहते, मैंने सिर्फ एक बीच में से लंगर शरीफ लेना है और आपको देना है। आप आगे ये बात सुनते रहते हैं। वजह कसम क्या है?
वजह कसम हुजूर के कदमैन है, आगे नसे कती है, व अंत हिल्लुम बिहादल बलद, ये नसे कती है, वजह कसम बयान की जा रही है। शहर की कसम, वजह कसम, व अंत हिल्लुम बिहादल बलद, महबूब आपके कदमैन की वजह से, उस निस्बत की वजह से कसम है। अब सवाल यह है कि क्या मक्के के अंदर अबू जाहल नहीं था, अबू लहब नहीं था, काफिर नहीं थे, मुनाफिक नहीं थे, लेकिन अल्लाह ने फरमाया शहर की कसम, तो शहर में तो सारे हैं, सारे शहर में हैं, रब के मुनकिर भी शहर में हैं और महबूब भी शहर में है, और वजह कसम हुजूर के कदमे ने, या अल्लाह अबू जहल भी है और पूरे शहर की कसम, पूरा शहर ही मुतबर्रक है, या अल्लाह अबू जहल, अबू लहब काफर। फरमाया यही समझाना चाहता हूं, अब आपकी समझ में आई तो आपको वजद आएगा और ये मसला समझ आ जाएगा। फरमाया यही समझाना चाहता हूं कि जब देखा जाता है महबूबों को देखा जाता है, चोरों को नहीं देखा जाता। दोबंदी में, अजमेर में, घोलड़े में चोर हैं, लेकिन चोरों को चोर नजर आते हैं, महबूबों को महबूब नजर आते हैं। शरीफ काबातुल्लाह शरीफ की वजह से कसम नहीं, रुकने यमानी, रुकने शामी, मुजदलफा, सफा, मरवा नहीं, हुजूर के कदम। तो अब कदम पूरे शहर में लगे थे, क्या पूरे शहर में कदम लगे थे? पूरे शहर में कदम नहीं लगे थे, गलियों में कदम लगे थे, लेकिन अल्लाह पूरे शहर की कसम फरमा रहा है। दूसरा रब ये राज दे रहा है कि अल्लाह का महबूब बंदा जिस जगह कदम रखे, बेशक वो थोड़ी जगह पे कदम लगे, लेकिन उस जगह की बरकत से सारी जगह फैज़याब हो जाती है, हर जगह फैजान पहुंच जाता है। दोबंदी शरीफ में अल्लाह के महबूब की नस्ल पाक तशरीफ फरमा है, लेकिन लाहौर वाले, कराची वाले, पूरे पाकिस्तान बल्कि इंग्लिस्तान में जब भी तसव्वुर करते हैं तो दोबंदी कोई नहीं कहता, दोबंदी शरीफ कहते हैं, दोबंदी शरीफ कहते हैं, दोबंदी शरीफ कहते हैं। हालांकि इस मट्टी को निस्बत बुजुर्गों से है और ये मट्टी तो थोड़ी सी मट्टी होगी, लेकिन पूरा इलाका शरीफ क्यों है? इसकी वजह यही है कि जब महबूबों के कदमों से जगह लग जाती हैं तो फरमाया फिर पूरे जहान को शर्फ मिल जाता है। अच्छा, मैं यहां पर, आपका मिजाज बड़ा खूबसूरत है और आपके चेहरे की चमक की वजह से मैं इस बात को थोड़ा सा बढ़ा रहा हूं, शाहजी की दुआ मिल जाएगी और नजर करम हो जाएगी। मैं बड़ी मोहब्बत के साथ इस बात को थोड़े से वजाहत से बयान करना चाहता हूं। एक मकाम था, वाकया नहीं, मकाम था, इशारा है। मूसा अलैहिस्सलाम कोई तूर पर तशरीफ ले गए, उस पहाड़ के ऊपर एक दरख्त था, एक दरख्त की एक टहनी से नूर जाहिर हुआ और कहा मैं तेरा रब हूं। ऐसी बात है, वाकया आपने सुना हुआ है, लेकिन जाते वक्त रब ने क्या फरमाया? फखला न अलैक इन्नका बिल वादिल मुक़द्दस तुवा। प्यारे जरा जोड़े उतार देना, ये वादी मुक़द्दस है। आहिस्ता से एक जुमला कहना चाहता हूं ताकि आपकी वजदानी कैफियत बरकरार रहे। जोड़े उतार दें, आगे वादी मुक़द्दस है। पता चला जूते उतारना भी कुरान से साबित है। वादी मुक़द्दस। अगर मजीद आपकी तवज्जो हो
क्योंकि मेरा वो मिजाज नहीं कि मैं आपको, मैं पहले कहा कि हाथ खड़े करो, इधर करो, इधर करो, ऐसा मिजाज नहीं है। अल्लाह अकबर जल्ला, मेरे मुर्शिद करीम फरमाते थे अल्लाह अकबर, बात हुजूर की हो और गुलाम हुजूर का हो, चुप नहीं रह सकता, शर्त है उसकी समझ में शरीफ में आ जाए। अल्लाह अकबर। अब जूते उतारिए, इस पर मैं अगर जाऊंगा तो काफी वक्त दरकार है, मसला समझा दिया है। जूते उतारिए, वजह क्या बयान हो रही है, जूते क्यों उतारिए? इन्नका बिल वादिल मुक़द्दस तुवा, आप एक वादी मुक़द्दस में तशरीफ ले जाने वाले, आगे वादी मुक़द्दस है। अब शाहजी से पूछें, शफकत फरमा दें कि एक दरख्त पहाड़ी पर, और दरख्त भी पूरा नहीं, दरख्त की एक टहनी से रब ने कलाम फरमाया, सिफ्त का इजहार हुआ, जात का नहीं, सिफ्त है, मैं इस बहस को छेड़ना नहीं चाहता, सिफ्त का इजहार हुआ उस टहनी से, उस टहनी की वजह से। या अल्लाह दरख्त चलो मुकद्दस हो जाता, या अल्लाह दरख्त नहीं तो चलो पहाड़ी मुकद्दस हो जाती, पहाड़ी नहीं तो या अल्लाह थोड़ा इलाका ही मुकद्दस हो जाता, पूरी वादी मुकद्दस, पूरी वादी मुकद्दस। अब बात क्या समझ में आई कि वादी पूरे इलाके को, ये देवबंदी एक वादी का हिस्सा है, और वादी बहुत बड़ी होती है, उसमें कितनी पहाड़ियां होती हैं, अल्लाह अकबर जल्ला शानुहु, कितने चश्मे होते हैं, फिर क्या कुछ होता है, पूरी वादी बिल वादिल मुक़द्दस तुवा, कोई तशरीह भी नहीं, वादी ये मुक़द्दस है। एक पहाड़ की चोटी के एक दरख्त की एक टहनी से कहा मैं तेरा रब हूं, बोला तो टहनी मुकद्दस ना हुई, दरख्त मुकद्दस ना हुआ, पहाड़ी मुकद्दस ना हुई, पूरी वादी मुकद्दस हुई। आयत बताती है कि निस्बत यहां पर भी हो वो पूरे इलाके को शरफ याब कर देती है, पूरे इलाके को वादी मुकद्दस। मैं कुरान पेश कर रहा हूं आपके सामने, वादी मुकद्दस। अब भी अगर किसी की ये चीज हजम नहीं हो रही शरीफ वाली, तो फिर अपने नस्ब को ढूंढे, जो शरीफुन नफ्स है और शरीफुन नस्ब है, उसको ये बात समझ आ जाती है। एक टहनी नहीं, दरख्त को ही मुकद्दस कह दिया जाता, अच्छा दरख्त नहीं पहाड़ को कह दिया जाता, वादी को कहा, ताकि समझाया कि जिस जगह मेरा नूर जाहिर हो जाए, उस नूर की बरकत ये है कि वो चारों तरफ शर्फ देता है। अब जुमला में देने लगा हूं, शाहजी की दुआ है, आपके चेहरे चमक रहे हैं, दरख्त से बोले तो वादी मुकद्दस है, जिस बंदे से रब बोले बंदे से रब बोले तो सिर्फ वहां से आवाज आई थी। इधर फरमाया कि मैं उसके हाथ बन जाता हूं, मैं उसकी जुबान बन जाता हूं, मैं उसके पांव बन जाता हूं। अत्ता के जुबान उसकी होती है, बोलना इसका होता है, हाथ उसके होते हैं, ताकत मेरी होती है, पांव उसके होते हैं, चलना मेरा होता है, जी ताकत मेरी होती है। अगर टहनी से सिर्फ आवाज आई है तो पूरी वादी शरीफ है, तो जिस जगह अल्लाह के वली की कब्र हो तो वो पूरा इलाका क्यों शरीफ नहीं हो सकता? अल्लाह अकबर जल्ला शाह। इस पर मैं एक और बात अगर चलो रहने देता हूं, फिर मैं अल्लाह अकबर कभी अर्ज करूंगा, मफहूम में आपको समझा दिया है।
दलील कुरान से मैंने शरीफ का मसला समझा दिया है। आज कहते हैं जी शरीफ कहां से है, शरीफ कहां से है। शरीफों के पास आओ तो तुम्हें शर्फ मिलेगा और फिर पता चलेगा कि शराफत क्या होती है। अल्लाह अकबर जल्ला शानो। और इस एतबार से मुक्तदर सामीन हजरात, मैं सिर्फ थोड़ा सा इसी जगह से आगे ले जाना चाहता हूं, आगे ले जाना चाहता हूं। टहनी से अल्लाह ने कलाम फरमाया, टहनी के जरिए बोला ना, तो वो भी नूर था, वो भी नूर था। लेकिन अगर मैं गहराई में जाकर ये बात समझा दूं तो आपको वजद आ जाएगा। अगर दरख्त से उसका नूर जाहिर है तो पूरी वादी शरीफ है, तो जिस जगह अल्लाह का महबूब नूरुन अला नूर है, रब के नूर से जिनकी तखलीक हुई है, वो जिस जगह जलवा फिराज हैं, और फिर वो नूर जहां जहां जाएगा, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। अगर टहनी से नूर निकले तो इतना सुरूर दे, तो हुजूर की नस्ले पाक जहां जहां जाएगी वहां शराफत कैसे नहीं आ सकती, वहां कैसे शराफत नहीं आ सकती। अल्लाह अकबर जल्ला शानुम। इस पर मैं एक और बात मोहब्बत से कहना चाहता हूं। अल्लाह अकबर, हुजूर की नस्ल पाक और निस्बत और इसी शराफत से मैं बात मजीद आपको समझाना चाहता हूं। आप पजल तो नहीं हो रहे ना, बोर तो नहीं हो रहे, बात समझ में आ रही है ना आपकी। अल्लाह अकबर जल्ला शानुम। ये जो हुजूर का इसमें पाक है ना, ये बाबे तफईल है। क्या है, मैं ज्यादा लंबा चौड़ा दकाकत में नहीं जाऊंगा। अल्लाह अकबर। बाबे तफईल के कम अज कम दो खासे हैं। पहला खासा है कि इसका असर कुल तक नहीं जुज तक जाता है। क्या होता है, क्या होता है, जुज तक जाता है। कत्ताना ऐदियहुन्ना, ये बाबे तफईल है। उलमा मेरी पुश्त के पीछे हैं और मुझे हौसला है। अल्लाह अकबर। दाएं तरफ शाहजी का फैजान है, उलमा बैठे हैं, आप आशिकाने रसूल हैं, साहिब निस्बत हैं। मैं अब बात थोड़ी सी मुश्किल है लेकिन समझाना चाहता हूं। और लेकिन ये मुझे इस दर पे बैठकर पूरी अल्लाह पर उम्मीद है कि अगर ये बात आपकी समझ में आ गई तो अगले उर्स तक जब भी सोचेंगे आपको लज्जत जरूर आएगी। लेकिन अगर आपकी समझ शरीफ में आई तो अल्लाह अकबर। बाबे तफईल, कत्ताना ऐदियहुन्ना, ये बाबे तफईल है कि उंगलियां काटी और तूने उंगलियां काटी। मैं उस तरफ नहीं जा रहा, उस तरफ भी फिर बहुत लंबा यू टर्न है। अल्लाह अकबर जल्ला शानुम। कि देख कर ही कहा था कि ये तो कोई बशर नहीं फरिश्ता है। जिन्होंने थोड़ा सा जलवा देखा उनको हकीकत नजर आ गई, और उन्होंने बशर नहीं कहा। पता चला जो जलवे देखते हैं वो बशर नहीं कहते। अल्लाह अकबर। मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता। अल्लाह अकबर जल्ला शानु। ये लंगर मिलता रहेगा, फैजान चलता रहेगा। कत्ताना ऐदियहुन्ना, उंगलियां काटी। जब उंगलियां काटी ना तो ये कत्ताना बता रहा है कि इधर से नहीं काटी थी, सिर्फ एक जगह से नहीं, इधर से भी काटी, इधर से भी काटी, इधर से भी काटी, पता नहीं कितनी जगहों से काटी, जुजियात तक गए। बाबे तफील का खासा यह है कि इसका असर कुल तक नहीं जुज तक जाता है। और दूसरा इसका खासा, इसमें बेखुदी होती है। बेखुदी है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को के हुस्न को जब उन्होंने देखा तो ये नहीं कि जान के काटी और पूरा ध्यान से काटी कि इधर से काटे इधर से काटे, नहीं, बेखुदी थी, पता ही नहीं था कट रही थी, बेखुदी थी। फरमाया हमने ऐसा महबूब दिया है। महबूब भी भला कोई किसी को देता है। फरमाया नाम ऐसा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया बाबे तफईल है कि फरमाया इसका असर कुल तक नहीं जुज तक है। और दूसरा बेखुदी है। बेखुदी कैसी है, इसमें तो आपको भी तजर्बा होगा यार। ये इसमें कोई शेखुल हदीस होना शर्त नहीं, शेखुल कुरान होना शर्त नहीं, ईमान होना शर्त है।
जिसको ईमान नसीब है उसको इस जुमले की समझ आ जाएगी कि हुजूर का इस्म ये बता रहा है कि जब ये नाम सुना जाए तो बंदा बेखुद हो जाता है। और उसकी मिसाल क्या है कि जब बंदे सुनते हैं चूम के आंखों से लगाते हैं बेखुदी में। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुल्ला इब्न सलाम ने जब हुजूर का चेहरा देखा ना, देखा था, मैं वाकया नहीं बयान करना चाहता, देखा था तो बेखुद हो गए और बेखुद होके पढ़ा अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कलमा पढ़ लिया, बेखुद हो गए। तो हुजूर के इस्म शरीफ का ये खासा है, क्योंकि बाबे तफील है, बाबे तफील का खासा है कि इसमें बेखुदी है। और इसमें अगर जाऊंगा तो काफी मसाले दरकार हैं, लेकिन मैंने सिर्फ इशारा कर दिया है। दूसरा, इसका असर कुल तक नहीं जुज तक है। अब वो बात आई है कि अगर समझ में आई तो लज्जत पूरा साल नहीं पूरी जिंदगी रहेगी, जुज तक है। फरमाया महबूब का नाम ऐसा है, बाबे तफील है, क्या खासा है? पहला फरमाया असर कुल तक नहीं जुज तक जाएगा। क्या मतलब? फरमाया महबूब ही बेमिसाल नहीं, हुजूर का जुज जुज बाल बाल बेमिसाल है। बाल बाल बेमिसाल है, आंखें बेमिसाल हैं, समात बेमिसाल है, जुबान बेमिसाल है, बाल बाल बेमिसाल है। मावा का अदिल्लुहु अलल अर्द कत्तु, कभी साया जमीन पे नहीं पड़ा। लम यहतलिम कत्तु, कभी एहतलाम नहीं हुआ। लम यतसाउब कत्तु, कभी जमाई नहीं आई। लम यकाली जुबाब कत्तु, कभी जिस्म पाक पे मक्खी नहीं बैठी। जिस्म तो जिस्म है। सैयदा आयशा फरमाती हैं हुजूर के बिस्तर पे भी कभी मक्खी नहीं बैठी। मा वक़अ दिल्लुहु अलल अर्द कत्तु लम यहतलिम कत्तु, कभी एहतलाम नहीं हुआ। कान यंजुरु मिन वराइही कमा यंजुरु मिन अमामिही, जैसे आगे देखते थे ऐसे पीछे भी देखते थे। इदा जलस बैन कौमिन कानत कतिफा आला मिनहु, बैठे नीचे होते थे सबसे ऊंचे नजर आते थे। डिठे फोल कुरान दे वर्क सारे, तेरी शान जिया नहीं कोई होर डिठा, जेड़ा तेरी शान दा मुकाबला करे। आशकां उसनू असली चोर डिठा, कोई नूर आखे कोई बशर आखे, होंदा जमाने ते हो शोर डिठा। अल्लाह वालियां गल मुका दिती तुसां होर डिठा। बाबे तफील का पहला खासा क्या है कि असर कुल तक नहीं जुज तक है। अब एक रात नहीं, एक उर्स नहीं, खुदा की कसम जिंदगी खत्म हो जाए, हुजूर की आंखें नहीं बयान हो सकती, हुजूर की समात बयान नहीं हो सकती, हुजूर के मुंह मुबारक की शान बयान नहीं हो सकती, हुजूर के लिबास मुबारक की क्या अजमत है वो बयान नहीं हो सकती। अगर इस पर जाएं तो घंटों लग सकते हैं। लेकिन मैं जिस जाविये से आपकी तरफ आपकी तवज्जो मबजूल कराना चाहता हूं वो दूसरी है, यह है जिस्मी फजीलत। अब क्या है, बाबे तफील का खासा असर कुल तक नहीं जुज तक जाएगा। अब मैं गुजारिश करूंगा कि आगे अगर तवज्जो आपने 100% की है ना तो अब 200% करें। बात बड़ी बड़ी आपको वहां पहुंचाएगी कि जहां से आपको हमेशा सुरूर आएगा, नूर आएगा और जरूर आएगा। वो क्या? बाबे तफील का खासा है, असर कुल तक नहीं जुज तक जाता है। क्या मतलब? कि जिस्म ही बेमिसाल नहीं, रूह बेमिसाल नहीं, बाल बाल बेमिसाल है। क्या मतलब? नाम बता रहा है, मां भी बेमिसाल है, बाप भी बेमिसाल है, बाबे तफील है। फरमाया मां भी बेमिसाल, बाप भी बेमिसाल, फरमाया औलाद भी बेमिसाल, असहाब भी बेमिसाल, अजवाज भी बेमिसाल। वो तो बड़ी दूर की बात है, सोने के दर की खाक भी बेमिसाल। अल्लाहु अकबर। अब तवज्जो करो, थोड़ी सी बात आप माशाल्लाह आपके चेहरों की चमक की वजह से मैं थोड़ी सी बढ़ा रहा हूं। बाबे तफील कह रहा है अल्लाहु अकबर जल्ला शारू, हर निस्बत बेमिसाल है, हर निस्बत बेमिसाल है। बाबे तफील का खासा है, जुज जुज बेमिसाल है, खून बेमिसाल है,
औलाद बेमिसाल है, बाल बेमिसाल है, जाहिर बातन हर निस्बत बेमिसाल है। अब इस पर मैं हजरत काजी अय्याज को थोड़ा सा आपके सामने रखना चाहता हूं। काजी अय्याज फरमाते हैं, आज जिस जगह हुजूर की कब्र है और कब्र अकदस में जिस जगह हुजूर का जिस्म है, छोड़ो यार तकरीरों को, शाह जी की जियारत करो और तसव्वुर करो, जिस जगह कब्र है, कब्र पाक में जिस जगह हुजूर का जिस्म है और जिस्म पाक के साथ जो कपड़ा है, कपड़े के साथ जो मट्टी है, काजी अय्याज मालकी ने लिखा है कि तमाम उलमा का मुतफिक का फैसला है कि वो मट्टी अर्श से भी आला है। अब ना बोलने वाला जो है उसकी अपनी किस्मत है। फरमाया सिर्फ मट्टी अर्श से आला नहीं, मट्टी लोह से भी आला है, मट्टी कलम से भी आला है, मट्टी बैतुल मामूर से भी आला है, मट्टी काबे से भी आला है। अभी बाद में सवाल कर लेना मक्का अफजल है या मदीना अफजल है। काबे से भी आला है वो मट्टी। कौन सी? कौन सी? जो हुजूर के जिस्म से नहीं, कफन से लगी है। अब ये भी मसला समझ आ जाएगा लोगों को, जी शाह जी की लगा है जी, शाह जी नाल मैं क्या उरा आदत सुन तेन की लगा। मट्टी कफन से लगी है, जिस्म से नहीं, और मट्टी जिस्म का हिस्सा नहीं। मट्टी अर्श से भी आला, मट्टी लोह से भी आला, मट्टी कलम से भी आला, मट्टी बैतुल मामूर से भी आला, मट्टी काबे से भी आला। अगर मट्टी अर्श से आला है, मट्टी जिस्म का हिस्सा नहीं, तो जिस मां के पेट में हुजूर 9 महीने रहे, हुजूर की मां का मकाम क्या होगा? मुझे ये खुशी होती है कि ये आस्ताना इल्मी आस्ताना है। अल्लाह के फजल से इल्म की खैरात यहां पे बढ़ती है, इसीलिए ये इल्म की सौगात के लिए ये सारा लंगर खाना तैयार हो रहा है। यहां पर रूहानी जिस्मानी तौर पर नवाजा जाएगा। इस एतबार से मैं उस लिहाज से गुफ्तगू कर रहा हूं। मैं सिर्फ इतनी बात अर्ज कर रहा हूं कि मट्टी कफन से लगी है, अर्श से आला है, जिस्म का हिस्सा नहीं। तो अब जिस मां के पेट में हुजूर 9 महीने रहे, जिस हस्ती की पुष्ट में हुजूर का नूर रहा, हुजूर के वालिद की क्या शान होगी। अब मैं अगर यहां पर आपकी तवज्जो उस तरफ ना दिलाऊं तो ज्यादती होगी। मट्टी अगर अर्श से आला है तो मुझे ये बताइए वो जो जिस्म का टुकड़ा नहीं था, जिस्म का हिस्सा नहीं था, लेकिन मट्टी अर्श से आला है। अल फातिमा तो बिदअतुम मिन्नी, अली मिन्नी व अना मिन्हु, हुसैन मिन्नी व अना मिन्हु। मट्टी अगर अर्श से आला है तो जिगर के टुकड़े फातिमा का क्या मकाम होगा? अल्लाह अकबर। लेकिन मसला मासूमियत और है। मैं जिस आस्थाने पे बैठा हूं, हमेशा अहले हक का साथ देने वाली हस्तियां हैं। ये हक की आवाज का नाम दोबंदी शरीफ है। जब भी अकीदे का मसला आया है तो लोगों की नजरें जब इस आस्थाने पे आई हैं, हालांकि कुर्बो जवार में आपको हालात का पता है, लेकिन जब भी यहां कोई सवाली आया है, मदीने वाले के सदके कभी खाली नहीं गया, हमेशा हक की आवाज आई है। अब सुनो, मैं जो बात आपके सामने रखना चाहता हूं वो कि जिगर का मसला मासूमियत नहीं, वो और है। अंबिया और फरिश्तों को अलावा कोई मासूम नहीं, हमारा अहले हक का नजरिया है। शान, अजमत, मकाम और मर्तबा सैयदा ज़हरा पाक का ना कोई तोल सकता है, ना कोई बोल सकता है, ना कोई तोल सकता है, ना बोल सकता है, ना नाप सकता है। कहां सैयदा ज़हरा पाक? बंदे की हैसियत क्या है? अल्लाहु अकबर। लेकिन क्या मैं सिर्फ समझाना चाहता हूं, आपकी तवज्जो दोबारा होगी। और अब मैं सैयदा पाक
के नाम का सदका आपकी तवज्जो का तालिब होऊंगा। मैं सिर्फ इतना अर्ज करूंगा कि अगर मट्टी अर्श से आला है, अली मिन्नी व अना मिन हो, मौला अली का क्या मकाम होगा। एक एक हस्ती पे बोला जाए तो कितना वक्त दरकार है, मैं सिर्फ इशारा कर रहा हूं। अली मिन्नी व अना मिन हो, अगर मट्टी अर्श से आला है तो मौला अली का क्या मकाम होगा। अल्लाहु अकबर जल्ला शानुम। अब मैं इस आज बहुत सारे लोग कहते हैं अल्लाहु अकबर जल्ला शानुम, हजरत मौला अली शेर खुदा का नाम लेते हैं, लेकिन मैं एक बात जाते जाते अर्ज कर देता हूं, नजरिए की बात है और लुत्फ आता है जहां नजरिए की बात करके, अकीदे की बात करके। कहते हैं जी अली 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 अली, हुजूर ने फरमाया अल अली मअल कुरान वल कुरान मअल अली, अली कुरान के साथ है और कुरान अली के साथ है। जिधर कुरान होगा उधर अली होगा, जिधर अली होगा उधर कुरान होगा। कुरान अली से जुदा नहीं, अली कुरान से जुदा नहीं, अली वालों से कुरान जुदा नहीं और कुरान अली वालों से जुदा नहीं। जिधर अली उधर कुरान। अब एक जगह हम देखते हैं तो कुरान 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 तफहीमुल कुरान सब कुछ है, लेकिन नारा हैदरी कोई नहीं। समझ रहे हैं कोई नहीं समझ रहे? मैं इससे बरीक नहीं समझाऊंगा, अभी वक्त नहीं है। नारे हैदरी कोई नहीं, बत्ती बुझ जाती है नारे हैदरी पर। कुरान 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 कुरान। एक जगह हैदरी नारा तो है लेकिन कुरान का नूर नहीं। कुरान का नूर नहीं। मैं सिर्फ इतनी बात मोहब्बत से अर्ज करना चाहूंगा, मोहब्बत से, पूरी मोहब्बत से अर्ज करना चाहूंगा। कुरान का नूर नहीं, लेकिन अली 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 अली, कुरान कोई नहीं। मैंने एक बुजुर्गों से शाजी पूछा कि हुजूर ये क्या वजह है कि कुरान का फैजान कोई नहीं। फरमाया जिन्होंने कुरान जमा किया हो उनका बुग़्ज़ सीने में हो तो कुरान का फैज कैसे आ सकता है। अब मैं आपको कहूंगा बोलो, अब सारे बोलो और हाथ उठा के बोलो, हर सहाबिये नबी। अल्लाह अकबर जल्ला शानो। तो मैं सिर्फ इतनी अर्ज करना चाहता हूं, मोहब्बत से अर्ज करना चाहता हूं, अली 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 अली, कुरान कोई नहीं। इधर कुरान 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 कुरान, अली कोई नहीं। लेकिन हुजूर ने फरमाया अल कुरान माल अली, अली माल कुरान, कुरान अली के साथ होगा और अली कुरान के साथ होगा। जिधर कुरान होगा उधर अली होगा। इधर कुरान का नारा है अली कोई नहीं, पता चला सच कोई नहीं। इधर अली का नाम तो है, कुरान कोई नहीं, पता चला सच कोई नहीं। तो हुजूर ने फरमाया कुरान और अली इकट्ठे हैं। इधर कुरान है अली कोई नहीं, इधर अली का नारा है कुरान कोई नहीं। खुदा की कसम, नेज़े पे चढ़ के भी सुन्नी बोलेगा। एक सुन्नी का स्टेज है जिधर कुरान भी है, अली भी है, अली भी है, कुरान भी है। अली और कुरान इकट्ठे होंगे। और मैं यहां पर एक जुमला बोलकर बस तशरीह नहीं करूंगा, आगे जाना चाहता हूं। अली और कुरान इकट्ठे हैं तो जहां अली की औलाद होगी वहां भी कुरान जरूर होगा। और मैं दो बंदी शरीफ में बैठकर एक जुमला बोलने लगा हूं, अगर आपकी समझ में आए तो फिर बोलना, हाथ बांध के शाह साहब सैयद पाक सहारा लेकर। शाह में और सैयद में फर्क भी जान लो। शाह बड़े बड़े हैं लेकिन सैयद, मैं अर्ज कर रहा हूं, बस इतनी बात मैंने अर्ज कर दी है। कुरान और अली इकट्ठे हैं, अली और कुरान। अब देखे ना, हुजूर ने फरमाया अल हक माल अली, अली माल हक। अब मैंने एक बुजुर्ग से पूछा, दरवेशों की बातें भी बड़ी गहरी होती हैं। मैंने उनसे पूछा कि हजरत ये मुझे ये बताएं, इरशाद फरमाएं कि ये क्या वजह है कि हुजूर ने फरमाया एक क़यामत का जमाना, क़यामत का कुर्ब क़यामत के वक्त फरमाया कुरान पढ़ेंगे लेकिन नीचे नहीं जाएगा। अगर आपकी समझ में आए तो फिर आप तवज्जो फरमाएं। कुरान पढ़ेंगे लेकिन कुरान नीचे नहीं जाएगा, हलक से नीचे नहीं कुरान जाएगा। बुखारी शरीफ की हदीस है जिसका मफहूम पेश कर रहा हूं।
कुरान हलक से ऊपर ऊपर रहेगा। मैंने एक बाबा जी से पूछा कि हजरत क्या वजह है कि कुरान ऊपर ऊपर क्यों रहेगा? फरमाया क्योंकि कुरान अली के साथ है और अली कुरान के साथ है। इधर कुरान आकर देखता है दिल में अली है, जब कुरान आके निगाह डालता है कि इस दिल में अली नहीं, तो कुरान ऊपर 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 ही रहता है, क्योंकि कुरान और अली इकट्ठे हैं। तो फिर इधर अली 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 हो तो इधर कुरान कोई ना हो तो अली देखते हैं, इधर कुरान कोई नहीं तो हमने इधर क्या करना है? अब मैं एक खलासा आपको देना चाहता हूं, चूंकि आस्ताने पे आप आए बैठे हैं और मैं खलासा देना चाहता हूं और फिर मैं निस्बत की बात करके गुफ्तगू को समेटना भी चाहता हूं। अब देखिए कि ये विलायत का नूर है, विलायत का नूर। क्यों? कि पहली उम्मतों में वो जमात सच्ची थी जिसमें नबी थे, और अब वो जमात सच्ची है जिसमें वली हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं पता नहीं कौन सच्चा है। भाई पहली उम्मतों में वो जमात सच्ची जिसमें नबी थे, अब वो हैं जिसमें वली, विलायत, जिसमें ईमान और अमल दोनों के मिलने से विलायत बनती है। अब मुझे एक सवाल मैं आपसे करना चाहता हूं, वो ये है कि एक बंदा मेहनत करता है, मेहनत करता है, मेहनत करता है, रिजल्ट आना चाहिए या नहीं? बोलिए। अगर कुलिया ठीक हो तो जवाब ठीक आना चाहिए, रिजल्ट पूरा आना चाहिए। चलो एक मिसाल दे देता हूं, हो सकता है कि मैं समझाने में कामयाब हो जाऊं। मैं भी एक जमींदार का बेटा हूं। एक जमींदार ट्यूबवेल चलाता है, पानी चलाता है, पानी खोलता है, खाला बनाता, खाला समझते हो? खाला बनाता है। जब खाला बनाता है आगे पैली में पानी लगाता है, ट्यूबवेल भी चल रहा हो, खाला भी ठीक हो, पैली खुश्क क्यों हो? होनी चाहिए? बोलो, सारे बोलो ना। खुश्क होनी चाहिए। अगर खुश्क है तो फिर दो कसूर हैं, या तो ट्यूबवेल से पानी नहीं आ रहा, अगर पानी आ रहा है तो खाले में सुराख है। ऐसे ही है। एक बंदा मेहनत करता है सारी जिंदगी, दरसे कुरान देता है, दरसे हदीस देता है, मदरसा बनाता है, तबलीग करता है, बड़ा कोशिश, मदारस, शेखुल हदीस, शेखुल कुरान, 100-150 साल, 200 साल, 300 साल, इतनी मेहनत के बाद उस जमात में वली होने चाहिए कि नहीं? मैं कैसे समझाऊं आपको यार? वली होने चाहिए कि नहीं? 200 साल बाद मदरसा भी बनाए, मस्जिद भी बनाए, तबलीग भी करे, सब कुछ करे, वली होने चाहिए कि नहीं? 200 साल 300 साल बाद वली होने चाहिए? कोई नहीं। इतना टाइम चलो थोड़ा नहीं देते, ज्यादा दे देते। 300 साल बाद वली होने चाहिए कि नहीं? होने चाहिए। अगर वली ना हो तो मसला तो है, मसला तो है। या पानी नहीं आ रहा ट्यूबवेल से तो यो खाला खराब है, कोई चूहे ने बिल कर दिया है, किसी जानवर ने सुराख कर दिया है, उसमें पानी सारा जा रहा है। जमींदार देखेगा यार पानी भी जा रहा है तो सुराख किधर है? तो अब सारी जिंदगी बंदा दरसे कुरान दे, दरसे हदीस दे, मेहनत करे, पूरी जमात मेहनत करे, तो वली एक भी ना पैदा हो, पहली खुश को। तो सवाल यह है कि क्या वजह है? अच्छा एक और दूसरी तरफ देखें, एक बंदा है, तनकीद नहीं इस्लाह के लिए अर्ज कर रहा हूं, कोई तनकीद, हमारा ना वो मिजाज है और ना वो हमारा सिस्टम है। हम अल्लाह वालों की कदर करने वाले लोग हैं, अदब वाले लोग हैं, मैं अदबन अर्ज कर रहा हूं। एक बंदा नजर देता है, न्याज देता है, लंगर पकाता है, अपने जिस्म को छलनी छलनी कर देता है, हुसैन के नाम पर, अली के नाम पर अपना जिस्म भी फोड़ देता है, खून भी बहा देता है, अपना सब कुछ कुर्बान कर देता है, पूरा जोर लगाता है। कितनी मेहनत है ना? तो 100 साल बाद, 200 साल बाद, 300 साल बाद उसमें तो वली सबसे ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि उधर अली अली ज्यादा है, उधर तो वली ज्यादा होने चाहिए। वो तो मवद्दत अहले बैत का दावा है, तो जिधर मवद्दत अहले बैत है उधर तो वलायत है। तो नजर भी
भी दे, न्याज भी पकाए, जिस्म भी अपना छलनी कर दे, वली फिर भी ना हो, तो क्या वजह है? अब देखना पड़ेगा हजरत कि आप इतने 100 साल से काम कर रहे हैं, आप इतने 100 साल से देग पका रहे हैं, न्याज दे रहे हैं, जिस्म छलनी कर रहे हैं। आप देखें खाले में किसी जगह सहाबा के बुग़्ज़ का सुराख तो नहीं है, किसी जगह अहले बैत के बुग़्ज़ का सुराख तो नहीं है, अली की दुश्मनी का सुराख तो नहीं है, कहीं अबू बकर की दुश्मनी का सुराख तो नहीं है। यह देखना पड़ेगा। अल्लाहु अकबर जल्ला शानू। इतने 100 साल से ट्यूबवेल भी चल रहा हो, फिर पहली खुश्क क्यों हो? फिर देखो अल्लाह का शुक्र है कि जिधर ट्यूबवेल सही चल रहा है, पानी आ रहा है, उस पहली में देखो किसी जगह मेहर अली नजर आएगा, किसी जगह जमात अली नजर आएगा, किसी जगह हिंदुल वली नजर आएगा, किसी जगह इमाम आजम नजर आएगा, किसी जगह गौसे आजम नजर आएगा। अब मैं बात मुकम्मल करने लगा हूं और आपको पैगाम की सूरत में देना चाहता हूं, वो ये कि अब देखिए कि जिस्म से मट्टी नहीं लगी, कफन से लगी है, और कफन से मट्टी लगी है तो अर्श से आला है। ये बात समझ गई तो सारी जिंदगी आपको आले रसूल, असहाबे रसूल, उलादे रसूल, अज़वाजे रसूल, निस्बत रसूल का हया नसीब हो जाएगा, पता चल जाएगा कि निस्बत का मकाम क्या है, क्या मर्तबा है। मट्टी कफन से लगी है, जिस्म का हिस्सा नहीं, मट्टी अर्श से आला है। तो अब मैं सिर्फ हाथ बांध के अर्ज करना चाहता हूं, मौला अली शेर खुदा सैयदा ज़हरा पाक। लेकिन अब मैं अकीदे की बात मजीद करने लगा हूं, और अब जिसकी जुबान होगी और जिसकी समझ होगी नजर आ जाएगा, कहना नहीं पड़ेगा। मट्टी अगर अर्श से आला है तो जो दो यार साथ लेटे हैं, शान सिद्दीक फारूक दकी दसा कि अल्लाह ने जिन्ना दा ऊंचा नशा, सब्ज गुंबद दे थल्ले जो बचदी सी था, कमली वाले दे यारां दे कम। मैं अभी सिर्फ निस्बत पे बात कर रहा हूं। शैतान सबसे बड़ा दुश्मन है निस्बत का, यह बीमारी है। और निस्बत का फैजान क्या है? मट्टी अर्श से आला है, कफन से लगी है। अगर आप वैसे नाराज होने वाले नहीं और महसूस करने वाले नहीं, लेकिन मैं सिर्फ इतनी बात, अगले दिन मैंने ये थोड़े वक्त ही हुआ है, अल्लाहु अकबर जल्ला शानहू, कोयटे के अंदर भी मैंने बात की, बलूचिस्तान के अंदर 2 प्रोग्रामों में अर्ज की है। मैंने कहा यार बात लड़ाई की नहीं, बात झगड़े की नहीं, मैं सिर्फ इतनी बात मोहब्बत से अर्ज करना चाहता हूं। क्या कि देखिए, आज आप घोड़ा निकालते हैं, कोई तनकीद नहीं, समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूं। घोड़ा बंदा निकालता है, ठीक है, अपना मसलक है, अपना मजहब है, अपनी सोच है, वो घोड़ा निकालते हैं। उस घोड़े के मुतल्लिक क्या है कि वो घोड़ा इमाम साहब का घोड़ा है? बोलिए। आला मंसूब है कि वो उनका नजरिया है कि ये इमाम साहब का घोड़ा। हमारे अहले सुन्नत का जो नजरिया है जुलजना, उसके हवाला से मुआफ करना, फिर बात लंबी हो जाएगी, लेकिन इसका हवाला हमारे पास मौजूद है। जुलजना शिमर के घोड़े का नाम था हमारे पास मौजूद, लेकिन हम नहीं छेड़ते, ना लड़ाई ना झगड़ा, छोड़ो यार, क्या आगे आग लगी हुई है, सारे मामलात खराब है। अल्लाहु अकबर जल्ला शानो, हम अमन का पैगाम देना चाहते हैं, छोड़ो इस बात को, रहने दो। लेकिन एक सवाल है हमारा, वो क्या? कोई किसी मसलक के करीबी बंदा बैठा हो, या बाद में वीडियो बन रही है देखकर कोई बंदा भी गौर करे और हकीकत की तरफ चले, हकीकत का रास्ता देखने का अगर मुतलाशी हो, तो उसको ये सवाल मदद देगा। घोड़ा है, मंसूब कहते हैं कि ये इमाम पाक का घोड़ा है, ठीक है, मान लिया। क्या इमाम साहब इस पे बैठे थे? बोलिए। नहीं, वो भी मानते हैं कि नहीं बैठे थे। 1400 साल के बाद एक घोड़ा पाल के बंदा कह दे चलो इमाम साहब का घोड़ा है, उसके नीचे से भी गुजरे, उसकी लिद भी खाए, उसका पेशाब भी चांटे, उसका पता नहीं क्या कर रहे, ठीक है, अपनी अपनी मोहब्बत और अपना अपना मसलक होता है, हम इस बात को नहीं कहते। हम कहते हैं एक सवाल है कि 1400 साल के बाद घोड़ा वो भी नवासे से निस्बत रखे,
वो भी तुम कहो कि ये इमाम का घोड़ा है, उस घोड़े के नीचे से भी गुजरो, उस घोड़े का इतना अदब करो, तो जिसके कंधों पर हुजूर गारे सौर में सवार हुए अबू बकर का हया नहीं? शायद मैं समझा नहीं सका, नहीं मैं समझा सका। फिर 1400 साल के बाद घोड़ा है जी, घोड़ा है, ठीक है मान लिया घोड़ा, इस पर इमाम साहब बैठे भी नहीं, सवारी भी नहीं की, सिर्फ कहते हैं इमाम साहब का घोड़ा है, मान लिया। तो जिसके कंधों पर अबू बकर के कंधों पर सरकार खुद बैठे हैं, मैंने कहा हमें भी जवाब दो ना जरा। अल्लाह अकबर जल्ला शानो। इमाम अल्लाह अकबर मियां मीर रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में ना एक इसी मसले का मुजतहिद आया। जब मुजतहिद आया तो मियां साहब ने सवाल किया, मियां साहब ने फरमाया, आपने फरमाया भी तुम्हारे नजदीक इमाम हुसैन की क्या शान है? तो कहने लगा जी हमारी किताबों में लिखा है कि जिस जगह इमाम पाक की कब्र है 40 मील मशरक, 40 मील मगरब, शमाल, जुनूब, चारों तरफ अगर किसी मानने वाले की कब्र बने तो उसे अजाब कब्र नहीं होता। आप चुप कर गए। वो समझने लगा कि बात बड़ी है, वेड़ा छोटा है। आपने फरमाया इस बात को छोड़। मियां मीर कादरिया सिलसिले के बुजुर्ग है, हजरत को पता है। अल्लाह अकबर जल्ला शान दारुशको ने लिखा है मियां मीर वो हस्ती थे कि उनके खादिम कहते हैं कि मैंने एक दिन हाथ बांध के अर्ज की कि हुजूर मैं 10 साल से आपको वजू करा रहा हूं, लेकिन आप एक रात से पर्दा तो हटाए ना, कि जब मैं आपको वजू करा के आप अंदर जाते हैं, मैं पीछे से देखता हूं, आप नजर नहीं आते, तो शफकत फरमाए ये राज क्या है? फरमाया मैं इधर ही हूं। क्या हुजूर नहीं, ऐसा तो नहीं, मैं देखता हूं इधर आप नजर नहीं आते। आपने फरमाया मेरी जिंदगी में ये राज नहीं बताना, मेरा नाम मियां मीर है, मैं तहज्जुद का वजू लाहौर में करता हूं, तहज्जुद मदीने शरीफ पढ़ता। हमारी पुश्त खाली नहीं, हम वलियों के नौकर हैं, हम उन वलियों के मानने वाले हैं। अल्लाह अकबर जल्ला शानो। मियां मीर रहमतुल्लाह ताला अलैह की जाते ग्रामी ने उससे पूछा भाई ये बता, ठीक है मान लिया कि 40 मील मशरक मगरब शमाल जुनूब, तू तो 40 साल की बात, 40 मील की बात करता है। मियां साहब ने एक जुमला बोला, आपकी समझ में आ गया तो वजद करेंगे। फरमाया 40 मील नहीं, तू किताबों का कहता है। फरमाया मियां मीर की दिल की तख्ती पे लिखा है। फरमाया सिर्फ मियां मीर की तख्ती पे नहीं, हर सुन्नी के दिल की तख्ती पे लिखा है 40 मील नहीं। फरमाया दुनिया के किसी कोने में भी कब्र बने हो गुलाम हुसैन अजाब कब्र नहीं होता। तुम क्या समझते हो इमाम हुसैन को कि इमाम हुसैन की क्या शान है? छोड़ इस बात को, मुझे ये बता जो मैंने सवाल किया है कि इमाम हुसैन की जो शान है 40 मील दूर बरकत है। जी बरकत है। तो आपने फरमाया नवासे की शान ज्यादा या नाने की? अब जो नहीं बोलेगा उसकी अपनी किस्मत है। कहने लगा, चुप कर गया, कहने लगा जी नाने की। तो आपने फरमाया नवासे के 40 मील दूर बरकत मानते हो, तो जो नाने के साथ 2 यार लेटे हैं, अल्लाह अकबर जल्ला शानो। सिर्फ मैं इतनी बात कर रहा हूं कि मट्टी कफन से लगी है, जिस्म से नहीं लगी, और जिस्म से मट्टी लगे तो फिर कितना मकाम होता। कफन से लगी है, और जब कफन से लगी है तो अर्श से भी आला है, लोह से भी आला है, कलम से भी आला है। क्या पता कि इमाम हुसैन की शान क्या है? मट्टी अगर अर्श से आला है तो जिनके लबों को चूसा, जिनकी जुबान को चूसा, जिनके गले को चूसा, जो जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने ये मकाम दिया कि फरमाया हुसैन मिन्नी व अना मिन्हु, हसन मिन्नी व अना मिन्हु, ममलकत शहादत के साजदार, काने नबुव्वत के दुर्रे शाहसवार, मुल्क के विलायत के सुल्तान जी वकार, सल्तनत रूहानियत के शहरयार, तकदीस व अजमत के रोशन मीनार, नूरुल अनवार, सिर्रुल असरार, काफिला सलार इश्क, काशफ असरार इश्क, महबत अनवार इश्क,
शहजादे गुलकुं कबा, राकब दोशे मुस्तफ़ा, अमीन अमानत खुदा, जलवे शम्सुद्दुहा, नक्शे बदरुद्दुजा, पैकरे सिद्को सफा, अमीन अमानत खुदा, नवासे सय्यदुस्सक़लैन, जीनत बज़्मे कौनैन, हैदर के दिल का चैन, सैयदुना इमाम हसन, सैयदुना इमाम हुसैन। बाबे तफील असर कुल तक नहीं जुज तक जाता है, मट्टी अर्श से आला है, समझने वाली बात है। तो अगर दरख्त से नूर निकले, आवाज निकले, तो पूरी वादी शरीफ है, तो फिर आगे सरकार और सरकार की नस्ल का फैजान कोई समझे क्या है। शरीफ कह सकते हैं या नहीं कह सकते? अल्लाह अकबर जल्ला शानो। मुक्तदर सामीन हजरात, मैंने बात सिर्फ निस्बत के हवाला से कि बीमारी सिर्फ निस्बत का इनकार है और इलाज सिर्फ निस्बत का तहफ़्फ़ुज़ है। अहले सुन्नत का सारा अकीदा निस्बत का अदब है, और जहां बीमारी है वहां किसी ना किसी जगह निस्बत की खराबी है, निस्बत की बेअदबी है। देखो सहाबा, अहले बैत, औलिया, कोई किसी को नहीं मानता, कोई मां बाप को नहीं मानता, कोई अज़वाज को नहीं मानता, कोई असहाब को नहीं मानता, कोई किसी पेपर में फेल, कोई किसी पेपर में फेल, कोई किसी पेपर में फेल। एक अहले सुन्नत हैं जो 100% पास है हर पेपर में। तो इधर क्या है? निस्बत। तो दुश्मनी शैतान की किससे है? बस यही मैं बात समझा आज। हालांकि मैं बाहर था तो कुछ और बात मेरे जहन में थी, लेकिन शाह जी के पास आया तो कुछ और बात जहन में आई। मैं गुड्डी हाथ डोर मोहम्मद यूं रखे उंज रहना, अल्लाह अकबर जल्ला शानो जी। तो इसलिए मैं जो बात आपके सामने मैंने रखी है कि बीमारी शैतान है, उसका इलाज वली है। बीमारी निस्बत की बेअदबी है और इलाज निस्बत का तहफ़्फ़ुज़ है। खुशबख्त है वो लोग, खुशबख्त है वो संगी, खुशबख्त है वो साथी जिसकी निस्बत किसी ऐसे अल्लाह के बंदे के साथ, किसी ऐसे वली के साथ है और किसी ऐसे मुक़द्दस हस्तियों के साथ जिनकी निस्बतें हैं। मैं समझता हूँ मुक़द्दस, ये कोई मुंह की बात नहीं, हकीकत बात है। खुशकिस्मत तरीन लोग हो आप जिनका इस आस्ताने से ताल्लुक है कि आप जब भी दुनिया के किसी कोने में भी जाओ ना, अल्लाह अकबर जल्ला शानो, तो आप सर नीचे नहीं कर सकोगे। जब कहोगे मैं दो बंदी शरीफ मुरीद हूं, तो किसी जगह भी आप जाओगे हर बंदा सलाम करेगा, यार वो आस्ताना अकीदे का सुथरा है, अकीदे का सुथरा आस्ताना है। आज आपको पता है क्या क्या मसाइल है। अगले दिन एक संगी मेरे पास आया, उसने कोई बात की तो मैंने कहा यार आपके आस्ताने पर तो मैं जरूर जाऊं, टाइम दूं। हालांकि उन्होंने ऑफर भी बड़ी की, लेकिन मैंने कहा कि यार ये जो हालिया मसाइल चल रहे हैं उनमें उनका जो सिस्टम है आप देख सकते हैं क्या है। वो चुप कर गया। मसला उसको पता था, चुप तब कर गया ना। लेकिन मैं इसलिए बात कर रहा हूं, आप किसी कोने में दुनिया के जाएं, कोई बात करें, आप सीना फखर से बुलंद करेंगे, हम जिस पीर के मुरीद हैं 24 कैरेट हैं। अकीदे के मामले में अल्लाह का शुक्र है। और मैं भी मोहब्बत से, आज दूसरी मेरी हाजिरी है, हजरत शाह जी के हुक्म पर मैं खुशी से आता हूं। इसलिए ये सारा बाग, ये बहार, ये सारा नूर, ये रंग, ये रहमत के बड़े बड़े आस्ताने मैंने पहले अर्ज किया है जी। एक एक आस्ताना एक यूनिवर्सिटी बना सकता है। सबसे ज्यादा सुन्नी का बजट कहां जा रहा है? पीरों के पास जा रहा है। यूनिवर्सिटियां बन सकती हैं, लेकिन हिफ्ज के मदरसे भी नहीं है। लेकिन अल्लाह का शुक्र अदा करो इस आस्ताने के, हम खुश किस लिए हैं? अल्लाह अकबर। ये बिल्डिंगें ऐसे नहीं बन जाती, ये सारा निज़ाम ऐसे नहीं बन जाता। अल्लाह अकबर जल्ला शानो। ये अल्लाह का शुक्र है जो आप नजराना दे के जाते हो, ये सरकार की अमानतें सरकार की उम्मत के लिए तकसीम कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र है। तो आखिरी पैगाम देकर मैं इजाजत चाहूंगा शाह जी की मौजूदगी में। अल्लाह के वली को अगर राजी करना चाहते हो तो एक नुस्खा है। वैसे तो 2-3 नुस्खे हैं, लेकिन वक्त नहीं है। मैं
हालांकि मेरा भी दिल कर रहा है और आपके चेहरे भी बता रहे हैं रात खत्म हो जाए, यार की बात खत्म ना हो। हाँ जी, लेकिन वक्त काफी बीत चुका है। अल्लाह अकबर जल्ला शानो जी। आज शाह जी का हुक्म था कि असर पे यहाँ पे आना है, लेकिन एक ऐसी फौतगी हो गई, उन्होंने वसीयत की थी कि जनाजा आपने पढ़ाना है। मैं मगरिब के करीब वहाँ से निकला हूँ गुजरात से, और फिर यहाँ पर अल्लाह पाक के फजल से हाजिरी हुई है। हमारे ये साथी माशाल्लाह 2-3 घंटे इंतज़ार रास्ते में करते रहे। अल्लाह पाक इनको बरकतें अता फरमाए। लेकिन मैं एक सिर्फ वली को राज़ी करने का तरीका बता रहा हूँ। इमाम राजी ने लिखा है कि अल्लाह का कोई वली भी बेनमाजी नहीं होता। अगर आपकी तबीयत को ये बात लगी है तो फिर ऊंची सुभान अल्लाह कह दो। फिर अल्लाह का कोई वली बेनमाजी। अगर आप वली को खुश करना चाहते हैं तो पेशानियों पे सजदे का नूर लेके आओ, सजदे का नूर लेके आओ। यार जिंदगी का कोई पता नहीं, हम बहुत गफलत कर रहे हैं, बड़ी गफलत है हमारी। ये इन आस्थानों पे आने का मकसद है ये साल के बाद आए बैटरी चार्ज हो जाए, पूरी तैयारी हो जाए। अल्लाह अकबर जल्ला शान। तो इसलिए ये वादा होना चाहिए अपने साईं के कदमों में बैठकर कि पहले जो कुताई हो गई, आइंदा इंशाअल्लाह कम अज कम 5 वक्त को कज़ा नहीं होगी। अगर नसीब करे तो रात वाला मसला भी हल हो जाए और खड़ा होना नसीब हो जाए, ये तो नसीब की बात है ना। लेकिन एक बात मैं अर्ज करूं, सिर्फ नमाज भी काम नहीं देती। हमारे सिलसिले के एक बहुत बड़े बुजुर्ग हैं हजरत बाकी बिल्ला, सिलसिला नक्शबंदिया के बुजुर्ग हैं। उनका एक फरमान मैं आपके सामने रखने लगा हूं। उस वक्त ना आने होते थे, आज तो पैसे हैं ना, उस वक्त आने होते थे। 1 रुपए में 16 आने थे। कितने? आप पंजाबी में मसाल भी मशहूर है, यार गल 16 आने है दी, ऐसे ही है ना। 16 आने होते थे। हजरत बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह ताला अलैह के बारे में मशहूर है, आप फरमाते थे संगियों को, ये सुनो, ये बात बड़ी, ये फतवा ना लगाना, समझना बात को। आप फरमाते थे, फरमाता है कि फरमाया कि 15 आने एक तरफ, 1 आना एक तरफ। फरमाया जिक्र, नमाज, कलमा, वज़ाइफ, दुरूद सब कुछ। फरमाया 1 आना हो और 15 आने अपने पीर की साईं की मोहब्बत हो तो तब बंदे का बेड़ा पार होता है। 15 आने कितनी? शहीद मैं समझा नहीं सका। तो पूछा गया हजरत के 15 आने मुर्शिद की मोहब्बत हो तो 1 आना इबादत हो। तो फरमाया वो जो 15 आने मोहब्बत है ना, वो फना फिर रसूल में चली जाएगी, और जो फना फिर रसूल होगा वो फना फिल्लाह हो जाएगा। तो फरमाया असल कामयाबी उसको मिल जाएगी। इसलिए मुक्तदर सामीन हजरात, ये पक्की मोहब्बत भी और सजदा भी, नमाज भी, तलावत भी, और अपने दिल को सुथरा करें। हसद, बुग़्ज़, कीना, ये जितनी बीमारियां हैं, जिन्होंने दूर जाना होता है उनके लफाफे थैले होले होते हैं। तो ये अपने अपने जिस्म हल्के करो इन चीज़ों से अगर दूर जाना है। शाहजी के कदमों को वैसे ही आपने पकड़ा हुआ है, आस्ताने के फैजान से माला माल हैं, लेकिन हसद, बुग़्ज़, कीना, झूठ, गीबत, ये सारी की सारी बीमारियां दूर हो जाएं। उर्स पे आने का मकसद है ए बंदा सुथरा हो जाए और दूसरा मैं भी ख़त्म हो जाए। अल्लाह अकबर, ये चीज़ हो। और एक और बात मैं मोहब्बत से अर्ज करूंगा, और वो ये अर्ज करूंगा कि ये जहन में तसव्वुर रखना है कि यार जिंदगी का कोई पता नहीं अगला सांस आना है या नहीं आना। जी ये तसव्वुर। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम रास्ते में जा रहे थे, लोगों को देखा इकट्ठे हैं, पूछा क्यों इकट्ठे हो? कहने लगे हुजूर ये ऊंट है, लोगों को मारता है। अल्लाहु अकबर। तो आपने फरमाया भी पीछे हट जाओ। एक बाबा कहने लगा हुजूर ये मारता ऊंट है, आपको कहीं नुकसान ना दे। फरमाया पीछे हो जा, नबी को अपने जैसा ना समझ, पीछे हो। ऊंट को आगे किया, ऊंट के कान में कुछ कहा। जब ऊंट के कान में कुछ कहा तो ऊंट सूख सूख के लकड़ी हो गया। पूरा महीना खाया पिया कुछ नहीं। जब आप वापस आए तो लोगों ने पूछा हुजूर इन्हों केड़ा दम किता है? आपने फरमाया पुत्र मैं इन्हों दम नहीं किता, मैंने इसे सिर्फ एक बात कही है कान में,
आज तो तेरी जवानी है, खून है, सब कुछ है, और कान में मैंने उसे एक बात कही है, तू मरना नहीं। ये बात जहन में मेरे भी और आपके भी होना चाहिए। ओहो खालक, ओहो मालक, मुड़ के उत्थे ही जाना है। ओए रब नू राजी कर ले बंदिया, जिन्ने पड़दा पाना, टुरदा जाना है अपने घर नू। सफर तेरा मुक जाना है, ना ये तेरी मंजिल ते ना ये तेरा ठिकाना है। कल किसी कबर ते लिखा होगा फलाना बिन फलाना है। ओहो ही तेरी मंजिल है ते ओहो ही तेरा ठिकाना है। कानू बीजने कंडे चलिया, फिर जे तू पछतावेगा, चंगा बीजी चंगा कटी, चंगा फल तू पावेगा। अल्लाह मुझे और आपको हक का मुसाफिर बनाए और इस सफ़र में हमें कामयाब फरमाए। मैं शाहजी की ज़ियारत करते हुए मौजूदगी में मैं ख़त्म नबुव्वत पर पहरा देते हुए, मैंने पता ना नारा लगवाया, ना हाथ खड़े करवाए हैं, और ना मैंने तकाजा किया है, लेकिन ख़त्म नबुव्वत की आवाज़, अल्लाह का शुक्र है कि शुरू से पीछे बुज़ुर्गों से लेकर अक़ीदा ख़त्म नबुव्वत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये खून, ये आस्ताना हमेशा पहरा देता रहा है। और हज़रत शाहजी और शाहजी की औलाद इंग्लिस्तान में भी अल्लाह का शुक्र है ये परचम बुलंद किए हुए है। तो अब हम इस उर्स पर, ये पहली नशिस्त है और रात की नशिस्त है, रात है और क्या बात है, अल्लाह अकबर। और बड़ा लुत्फ आया, बड़ी रूहानियत हुई है, अल्लाह का शुक्र है। हालांकि मेरा दिल नहीं कर रहा था कि मैं बोलूं, इतना सफ़र था, लेकिन खुदा की कसम अब बिल्कुल सैर हो गया हूं, अंदर राजी हो गया है। सुभान अल्लाह, आपकी ज़ियारत और आपके चेहरों की चमक देकर। लेकिन इस खुश माहौल में आपने ख़त्म नबुव्वत का नारा इस अंदाज में बुलंद करना है और शाहजी को हमने गवाह बनाना है, और ये नीयत करनी है कि या रसूल अल्लाह आखिरी खून के कतरे तक आपके अकीदे ख़त्म नबुव्वत पर पहरा देते रहेंगे, आपकी इज्जत पर पहरा देते रहेंगे, नमूस रिसालत पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। अल्लाह अकबर। मैं अभी ये नहीं कहूँगा कि हाथ खड़े करो, जोर लगाओ, आप सबको पता है कि हाथ, ये दो हाथ हैं, अगर सारा जिस्म ही बाल बाल हाथ बन जाए, हुजूर की इज्जत के लिए हाजिर है। ताजदारे ख़त्म नबुव्वत, ताजदारे ख़त्म नबुव्वत, ताजदारे ख़त्म नबुव्वत, ताजदारे